सर, इस पूरे इंसिडेंट ने, ठीक है, टेक्निकल बातचीत अपनी जगह शुरू हो गई, ये जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, अमेरिका की डिप्लोमेसी फेलियर के तौर पर इसको देखेंगे, कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग मूवमेंट के तौर पर देखेंगे? फिनाज, जहां तक आपका स्ट्रेट एक सवाल है इस तस्वीरों को लेकर, तो जो दुनिया ने देखा और जिस तरीके की चीजें सामने आई, तो एक मुल्क के लिए एक बड़े मंच पे इस तरह से होना, तो कहीं ना कहीं ये सारी दुनिया कह रही है, जो भी देख रही है, कि एम्बैरेसमेंट तो है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि किस तरीके से जब एक निगोशिएशन की बात हो रही है, तो जो भी मीडिएटर्स हैं उनका ये रोल तो बनता है कि किसी भी तरीके से ऐसी एक आपत्तिजनक सिचुएशन, जो कहते हैं ना, एक ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाने की जिम्मेदारी तो बनती है। ये आपके सवाल का जवाब। लेकिन आपने अभी एक बात जो कही, एक आपने वर्ड यूज किया, मुफीद, बहुत अच्छा लगा। वो मुफीद जो है, दुनिया के लिए सबसे मुफीद चीज वो यही है कि चाहे जितनी भी बातें हो जाए, कैसी भी ऐसी कंट्रोवर्सी बन जाए, ऐसी सिचुएशंस आ जाए, लेकिन आखिर में होना वही है जो मैं शुरू से कहता आ रहा था। 3 डीज कहता था, एक डी और ऐड हो गया। डायलॉग तो हो ही रहा, डिप्लोमेसी हो ही रही है, डीएस्केलेशन हो ही गया, डील और ऐड हो गया, और डील के बाद डेवलपमेंट की बात आएगी, 5 डीज ऐड हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आखिर में चाहे जो भी चीजें हो, जो भी सिचुएशन बनती है, जो हालात बन रहे हैं, ये कहीं इसको वेलकम करने की जरूरत है। बहुत से ऐसे कंट्रीज ऐसे हैं, अभी इजिप्ट में भी एक मीटिंग हुई, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे, उन्होंने भी कहा कि कैसे इसको प्रोमोट किया, कैसे इसको इनकरेज किया कि किसी भी तरह से ये सिचुएशन, जो एक बहुत ही ज्यादा भयावह होती जा रही थी सिचुएशन पूरी दुनिया में, आप देख रहे हैं कि कैसे सप्लाई चेन हो या बिजनेस हो, ट्रेड हो, या लेबनान की सिचुएशन, तमाम चीजों को अगर ठीक करने के लिए, हॉर्मूज को ठीक करने के लिए अगर ये सिचुएशन बनी है अमेरिका के लिए, ये सिर्फ अकेली एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं थी। जो पिक्चर की आप बात कर रही, जो फोटो की, ये भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि हॉर्मूज तो पहले भी खुला ही हुआ था, फिर वो बंद हुआ और उसको दोबारा खुलवाने का एक क्रेडिट जा रहा है। तो ये तमाम जो सिचुएशन बनी है, कहीं ना कहीं उसमें हम सब जानते हैं कि इजराइल का बड़ा रोल था। इजराइल आगे भी इसमें कैसे लेबनान के अंदर जो अटैक्स हुए, और किस तरह से सीज फायर के होने के बावजूद भी एक कहते हैं ना, दोनों कंट्रीज के बीच, अमेरिका और इजराइल के बीच में भी काफी चीजें ऐसी देखने को मिली, रशाकशी देखने को मिली। अगर ऐसी सिचुएशन में तमाम वो कंट्रीज जो मीडिएट कर रही है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया की वो दूसरी जो भी कंट्रीज हो, आप इजिप्ट कह लें, आप उसमें तुर्की कह लें, ये तमाम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर ये एक कमरे के अंदर बैठ गए हैं, टेक्निकल डिस्कशंस होना बाकी है, 2 महीने और वक्त है, तो अगर किसी भी तरीके से, इसको कहते हैं उर्दू में अमली जामा पहनाना, यानी कि इसको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना, अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि इसमें अभी देखें कि पाकिस्तान के साथ साथ कतर आया है और दूसरे और भी कंट्रीज आएंगी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो मुफीद, जो आपने कहा, मुफीद दुनिया के लिए वो यही है, इस पूरे रीजन के लिए, इस गल्फ रीजन के लिए मुफीद तो ऐसा, लेकिन मुफीद माहौल बनना चाहिए एक, जिसे कहते हैं ना कि भाई ठीक है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को इस एम्बैरेसिंग, क्या लगता है आपको कि ट्रंप इस जो कुछ हुआ वहां पर, जितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आई, जो बेइज्जती हुई, उसको भूल जाएंगे, लेट इट गो कर देंगे, कहीं ना कहीं ये मीडिएशन के, बातचीत के आड़े नहीं आएगा?